मेरा नाम राधिका बेरीवाला है। मैं सूरत से हूँ। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन, स्कूलिंग और सब सूरत से ही किया है। अभी मैंने सीए फाइनल में AIR 1 मेरा आया है एंड इससे पहले मेरा सीए इंटरमीडिएट में भी AIR 2 आया था। अभी मेरा सीए का रिजल्ट फाइनल का राजस्थान में आया था। मैं अपने मामा के बेटे की शादी में गई थी एंड मैं सूरत से, राजस्थान से सूरत अभी आई हूँ। सो इट वॉज ग्रैंड वेलकम इन सूरत एंड इट वॉज ग्रैंड सेलिब्रेशन इन राजस्थान टू। सो इट वॉज डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन फॉर मी। सीए बनने के बारे में मैंने ऐसे पर्टिकुलरली बहुत पहले से नहीं सोचा था। Like in 12th, after 12th in commerce we have to do something, so I started with CA और नाम के आगे कुछ लगाना था, so I started with the CA and then CA में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, फाइनेंस पढ़ा, थोड़ा बहुत फाउंडेशन में मैथ्स भी आया, so I started developing interest, so I thought why not to complete it, and completing it with the rank was a cherry on the cake. एंड सीए के कोर्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट फाउंडेशन, जिसमें 4 पेपर्स होते हैं। ये अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये एक टाइप से एंट्रेंस एग्जाम है। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और एक लॉ का एक थोड़ा सा एग्जांपल देता है अपन को कि सीए में आगे क्या क्या होगा। एंड टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट, इसमें 8 सब्जेक्ट्स है एंड इसमें वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं, हर सेक्टर कवर होता है। एंड इन फाइनल वी गेट स्पेशलाइजेशन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इन फाइनल ऑल्सो वी आर हैविंग 8 सब्जेक्ट्स and it is basically a mix of practical and theory. Third stage is CA final. इसमें हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है हर एक सब्जेक्ट में। एंड इसमें अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है न्यू स्कीम फाइनल में, कि एक इलेक्टिव पेपर भी होता है जो हम अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। 6 पेपर इलेक्टिव ओपन बुक होता है, जिसके अंदर हमें लर्न करके नहीं जाना पड़ता, बट जिसमें हमारा इंटरेस्ट है या फिर जो भी हमें स्कोरिंग लगता है हम वो चूज कर सकते हैं वो सब्जेक्ट। और ये एक प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मिक्स आता है, तो पूरा मतलब पूरा सिलेबस ही एक मिक्स हो जाता है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का। सो ऐसा नहीं कि जिस लोग को थ्योरी पसंद है वो सीए में आए या फिर जिन्हें प्रैक्टिकल पसंद है, दोनों करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। लाइक सीए में 3 स्टेजेस है, तो स्टेज 1 अभी फाउंडेशन है, बट मैंने सीपीटी दी थी, तो हमारे टाइम पे सिर्फ 2 मंथ्स की प्रिपरेशन से हो जाता था, बट नाउ इट इज लाइक 4 पेपर हमें पूरे रिटर्न लिखने हैं एंड 2 पेपर्स आर एमसीक्यू एंड 2 पेपर वी हैव टू राइट फुल। तो आई बिलीव आईसीआई स्टडी मटेरियल इज द की। फाउंडेशन में तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल से क्लियर हो ही जाएगा एंड इनफैक्ट यू कैन स्कोर मच गुड। एंड टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट, मैंने तो मोस्टली, मुझे जहां तक याद है 3 साल पहले मैंने मोस्टली सीए में इंटरमीडिएट में तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पे ही फोकस किया था, कुछ भी रेफरेंस बुक यूज नहीं की थी। जस्ट पीएम रेफर कर सकते हैं इफ यू वांट। एंड अबाउट फाइनल आई विल talk in detail because now I have scored AIR 1 in final. So I talk about subject wise. First, FR, financial reporting. So it is basically a practical subject. It is full practical. अभी न्यू कोर्स में इंडेसिस भी आ गए हैं, तो हमें बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और सारे क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। एंड डू पास्ट पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी, कुछ भी रेफरेंस बुक यूज करने से अच्छा है कि पूरी स्टडी मटेरियल सॉल्व कर दे हम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो इतना इनफ है, जस्ट डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियस एंड देन सॉल्व द स्टडी मटेरियल। एंड इन एसएफएम, सेकेंड पेपर इज एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इसके अंदर तो प्रैक्टिस इज द की, मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और फिर जितने सम्स प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने करो। अभी तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल भी काफी अच्छी डेवलप हो रही है, बहुत ही डिटेल डिस्कशंस एंड बहुत ही डिटेल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो यू कैन रेफर दैट एंड पीएम ऑल्सो यू कैन रेफर। एंड अभी फिलहाल में 1-2 पेपर्स भी डिफिकल्ट आए थे, जैसे कि नवंबर 20 का, Jan 21 का। इनके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, तो यू कैन ऑल्सो रेफर पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज। और इसके अंदर कुछ कुछ कोई और सब्जेक्ट या फिर कोई और फैकल्टीज के भी जो भी पेपर्स कंपाइलर्स मिलते हैं वो भी आप रेफर कर सकते हो, बट जस्ट चेक इट दैट सॉल्यूशंस आर एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल। एंड थर्ड पेपर इज ऑडिटिंग। Auditing is basically a theory subject.
मतलब कितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स डेवलप करनी है, बट एट द एंड वी हैव टू राइट इट इन द एग्जाम, सो वी हैव टू लर्न इट। सो मेरा सजेशन ये है कि उसको प्रॉपर इंटरवल्स पे रिवाइज करना, उसको कंटिन्यूस रिविजन रखना। मतलब वो 2-3 महीने का अगर ब्रेक आया ऑडिट में तो उसमें फिर ग्रिप छूट जाती है। ये एक मिस्टेक मुझसे भी हुई थी कि मेरा 2-3 महीने का गैप आ गया था ऑडिट में, तो वो ग्रिप वापस लाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। So I was also scared in audit, but and write MTPs and RTPs. That is the key. And उससे speeding practice, writing practice सब हो जाएगा। And talking about fourth paper law, it is very interesting. Law में हम theory पढ़ते हैं, फिर हमें उसको apply करके case study like questions आते हैं, फिर हमें वो solve करना रहता है। So law is basically understanding, but since हमें language law की लिखनी है, तो हमें कुछ keywords, वो language develop करने के लिए writing practice और थोड़ा learning ये सब भी करना पड़ेगा। एंड लॉ में लोगों को ये रहता है कि पेनल्टीज और ये सब कैसे लर्न करें, तो वो लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सके मतलब कुछ लिस्ट, कुछ सेल्फ रिटन नोट्स बना सकते हैं। हमारे एग्जाम्स में भी आई थी पेनल्टी, बट हर पेनल्टी याद नहीं हो सकती, तो हमें थोड़ा तो अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम उस पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Talking about second group, this was all about first group in CA final, and talking about second group. In second group, the first paper is SCMP, that costing. Now the costing paper is very beautifully designed. We just don't have to do cost benefit analysis or like calculating the cost of a product like that. We have to do analysis, and we have to think like a CEO of a company. What are the suggestions that we can give? What will be the long term effect of any particular product that we are selecting, if we are manufacturing it or subcontracting it? And in ICS, study material is very beautifully designed. They are giving the solutions on point. एंड लाइक अभी थ्योरी भी हो रहा है कॉस्टिंग में, सो थ्योरी थोड़ी बहुत तो लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज एग्जाम में लिखना है। बट अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना। अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सो वी कैन रिलेट, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एटलीस्ट जो थ्योरी आंसर्स है वो तो हम फिर खुद से लिख पाएंगे। सिर्फ जो प्योर थ्योरी हमें सिर्फ वो लर्न करनी पड़ेगी, सो बर्डन बहुत हिसाब से हट जाएगा थ्योरी लिखने का। और एससीएमपी लोगों को भी बहुत डिफिकल्ट लगने लगा है बिकॉज थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, फिर आईसीआई कभी थ्योरी ज्यादा पूछती है, कभी प्रैक्टिकल ज्यादा पूछती है। सो आई बिलीव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, और प्योर थ्योरी वाला पोर्शन वो हमें लर्न करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो सिक्स पेपर इज इलेक्टिव, सो ये तो हमें लर्न नहीं करना, ये ओपन बुक है। जस्ट हम जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, लाइक मैंने रिस्क मैनेजमेंट चूज किया था, हमें उसकी, मेरा तो ये कि आईसीआई की स्टडी मटेरियल, इलेक्टिव में तो एटलीस्ट आईसीआई की स्टडी मटेरियल इज द की। बिकॉज इंस्टीट्यूट जो भी पूछेगी वो सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है सब्जेक्ट का। और वो 4 घंटे का टाइम भी कम पड़ सकता है अगर हम सब कुछ बुक में ढूंढने जाएंगे, तो सब कुछ नहीं मिलेगा बुक में। कुछ हमें एनालिसिस करके जो हमने रीड किया है, हमें क्या समझ आया उस सब्जेक्ट के बारे में, हमें खुद से भी लिखना पड़ेगा। सो उस 4 घंटे को हमें वेस्ट नहीं करना। वो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, वहां पे हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सा एक क्वेश्चन हमें छोड़ना है। एटलीस्ट इन इलेक्टिव वी कैन डू दैट। एंड देन अबाउट सेवेंथ पेपर डीटी, डीटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है वो काफी लेंदी है डीटी के लिए, सो वी कैन रेफर एनी बुक, बट डोंट स्विच इट। once you have referred any particular book of any particular faculty, so just stick to it, because हमें ना हमारी पिक्टोरियल इमेज बन जाती है किसी भी चीज की। सो वी हैव टू डेवलप इट लाइक पिक्टोरियल इमेज का हमें फिर बेनिफिट भी लेना है। हमें पता होता है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, तो हम वो रिलेट कर पाते हैं एग्जाम टाइम में कि ये पेज देखते हैं कि हमें ये प्रोविजन है इसके ऊपर, तो हमें तुरंत वो याद आ जाता है। और हमें एग्जाम में भी जैसे ही फिर वो प्रोविजन आएगा, हमें वो पेज हमारे बुक माइंड में आ जाता है, हमारी आंखों के सामने आ जाता है वो पेज। सो मेरा यही कि एक ही बुक पहले से ही सिलेक्ट कर लो, वही बुक को बाद तक भी रिफर करना। और डीटी आईडीटी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिनको लास्ट में उठाना, क्योंकि टैक्सेशन है, बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं, और बजट जब आता है तब, फाइनेंस एक्ट जब आता है तब, हमारा वाला जब आएगा तब भी हम वो सब्जेक्ट उठाएंगे। और आईडीटी तो स्टडी मटेरियल इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन। वी कैन ऑल्सो डू सेल्फ स्टडी इन आईडीटी। आई हैव सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क इन आईडीटी, 90 marks. आई हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम सूरत ओनली, बट आई बिलीव सेल्फ स्टडी भी हो सकता है। आईडीटी इज वेरी वेरी नाइस सब्जेक्ट। मैंने कोचिंग ली थी, मैंने पूरे 8 सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी, साथ में सूरत से ही ली थी कोचिंग, सीए रवि छावचरिया सर के वहां से। पूरे 8 सब्जेक्ट्स की कोचिंग वहां से ली थी।
बट कभी कभार यूट्यूब वीडियोस की भी हेल्प ली थी, जैसे रिविजन टाइम में, अगर एग्जाम टाइम में ऐसा डीमोटिवेट लग रहा है तो कभी किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया, जिससे कि आधे घंटे में कुछ चैप्टर अगर रह गया है तो उसको फटाफट से यूट्यूब से देख के एक बार खत्म कर दे, क्योंकि हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, जस्ट वो रिवाइज करना है, तो वो की वर्ड्स हमें याद आ जाए। तो साथ साथ में यूट्यूब वीडियोस की भी हेल्प ली है कभी कभार, कभी रिस्क मैनेजमेंट में ली है, कभी किसी और सब्जेक्ट में ली है। बट बेसिकली मैंने सीए रवि चावचरिया सर के वहां से फुल कोचिंग ली है हर सब्जेक्ट की। मेरा टाइम टेबल इज लाइक, कोचिंग में हम ज्यादा टाइम नहीं लगा के, हमारे सर हमेशा कहते हैं कि क्लासरूम स्टडीज इज फॉर योर स्टडीज नॉट योर स्टडीज। मतलब क्लासरूम की पढ़ाई हमारे लिए है, हमारे पढ़ने के लिए है, वो हमारी पढ़ाई तो नहीं है। तो हमें क्लासरूम में जस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमें कोई भी सब्जेक्ट समझना है, कोई भी टॉपिक समझना है, पर हमें वो पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज सब्जेक्ट्स लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी खुद से ही करनी है, एंड थियोरी सब्जेक्ट्स में लर्न करना है तो वो भी खुद से ही करना है। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पहले अगर कोचिंग होगा तो उससे हेल्प मिलती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे हम डेवलप करें। और टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, आई बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक FR, SFM और SCMP, and then we can in middle we can do like theory subjects like audit, law, and DT IDT will be in ending because many amendments come. अगर हमें 4 to 5 months भी मिल जाते हैं प्रॉपर रिविजन के लिए, अगर 4 to 5 months की लीव मिलती है, इट इज इनफ। लाइक और बीच बीच में डीमोटिवेशन भी आता है रिविजन के टाइम पे कि इतना सब्जेक्ट हो गया। मतलब अब जैसे मेरा जो सब्जेक्ट था, जो जिससे मैं बहुत डरी हुई थी, वो था ऑडिट और SCMP की थ्योरी हमने लास्ट लास्ट में की थी, तो मुझे था कि SCMP की थ्योरी कैसे करूंगी। बट फिर मेरे फ्रेंड्स ये लोग बहुत सपोर्टिव थे, तो ये लोग लाइक तूने प्रैक्टिकल पूरा खत्म कर लिया है ना, तो थ्योरी तो अपन को लर्न ही करनी है। सो अपन साथ में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, एक टॉपिक तू लर्न करना है, एक टॉपिक मैं लर्न करूंगी, फिर डिस्कस करेंगे, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा डेवलप हुई। और सेकंड जो सब्जेक्ट से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है वो ऑडिट। ऑडिट तो लाइक मैं तो खुद बोल रही हूँ, मैंने 2-3 महीने का एक बार गैप ले लिया था बीच में। सो ये मिस्टेक तो कोई भी रिपीट मत करना कि 2-3 महीने किसी भी सब्जेक्ट में गैप आए। मेरे से ऑडिट में आया था तो मुझे वो दोबारा से उठाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। और ऑडिट या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसके आप सेल्फ रिटन नोट्स बना सकते हो। मैंने भी ऑडिट के कुछ कुछ चैप्टर्स के बनाए थे, जिससे कि वो रिवाइज हो सके। 1-2 पेजेस में अगर पूरा चैप्टर आप कवर कर लोगे तो आपको पता है कि फिर वो 1-2 पेजेस देखने में आपको कम टाइम लगेगा। और अगर कोई सेल्फ रिटन नोट्स है तो उसको तो पढ़ने में अपन को कम ही टाइम लगता है, वो अपन को पता रहता है कि कैसे बनाना है। जैसे मैंने कस्टम्स में, पूरा कस्टम्स मैंने सेल्फ रिटन नोट्स बनाया था। So I believe that helped me a lot in revising IDT at the time of last exam. So I believe self-written notes are very important. और अगर मतलब कोई भी सब्जेक्ट डर लग रहा है तो वो कंटिन्यूस उसको रिवाइज करते रहो। जैसे ऑडिट को रोज 2 घंटे दे दिए तो वो कभी उसकी ग्रिप छूटेगी ही नहीं, और फिर उससे फास्ट रिविजन अपने आप हो जाएगा। नाउ अब मैं टॉक करती हूँ कि एग्जाम में कैसे अपीयर करें, एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो एग्जाम हॉल में बेसिकली फर्स्ट 15 मिनट्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी काफी मतलब 1-2 वीडियोस देखे थे, 1-2 सीनियर से पूछा था कि मतलब उन 15 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज करें। बट एट द एंड वो खुद के ऊपर ही है। तो मैं ये मानती हूँ कि मैंने तो वो ऐसे यूटिलाइज किया था कि हमें वो बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढने जो हमें अटेंड करने हैं, वो नहीं ढूंढना जो हमें नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ एक नहीं करना है, बाकी सब हमें अटेंड करने ही है। सो आई बिलीव कि जब सारे करना ही है और एक ही छोड़ना है तो बेस्ट ढूंढ लो कि हमें बस शुरू इससे करना है। तो फर्स्ट अटेंड किया, फिर सेकंड अटेंड किया, थर्ड अटेंड किया, फिर उसके बाद एमसीक्यूज वाले पेपर में ना भी लाइक आई यूज्ड टू डू कि पहले 3 मेरे बेस्ट अटेम्प्ट हो गए, फिर उसके बाद हाफ एन आवर फॉर एमसीक्यू, एंड देन द लास्ट 2 आई विल बी अटेम्प्टिंग। मेरा भी रैंक 1 आया है। लोगों को लग रहा होगा कि हाईज लोज कुछ नहीं है, बट लोज थे मेरे भी। आई ऑल्सो यूज टू फील डीमोटिवेटेड। मैंने भी 1-1 2-2 दिन तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की। बट देन फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल आर वेरी सपोर्टिव। और मतलब फ्रेंड्स, अपना पीयर सर्कल एक ऐसा बनाना जो आपको हमेशा सपोर्ट करे, आप उनके साथ डिस्कस कर सके जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है। खुद से डेवलप करो क्वेश्चंस। और लाइक मेरी 1-2 मिस्टेक्स भी थी, लाइक मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दी। सो ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 ऑफ ईच पेपर। लाइक मुझे FR फर्स्ट पेपर में बहुत डर लग रहा था कि मेरा पेपर खत्म होगा नहीं होगा। सब बोलते हैं FR का पेपर बहुत लेंदी आता है, डिफिकल्ट नहीं आता बट बहुत लेंदी आता है। सो मेरी राइटिंग स्पीड ठीक ठाक थी शुरू से, बिकॉज मैंने बहुत सेल्फ रिटन नोट्स FR के बनाए हैं, बहुत ऐसे मतलब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की है। बट पेपर FR का एक भी मैंने पूरा नहीं लिखा था। सो मुझे थोड़ा डर था कि FR का पेपर खत्म होगा नहीं होगा। बट माय सजेशन इज कि एक मॉक तो एटलीस्ट सबके लिखो, एंड इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एग्जाम टाइम में भी ये स्ट्रेस तो एटलीस्ट नहीं रहेगा कि एग्जाम में मतलब पेपर खत्म होगा या नहीं होगा, वो आपको पहले से पता रहेगा। और अगर नहीं हो रहा तो उस पर डेवलप करो और 1-2 लिखो।
मैंने तो कोचिंग की थी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग नहीं कर पाते, सो मैं अपने हिसाब से थोड़ी बहुत बुक लिस्ट बनाती हूँ। मेरे पास अपने कोचिंग के भी नोट्स थे, आईसीआई स्टडी मटेरियल भी था, और भी एक दो बुक्स मैंने रेफर की थी किसी किसी सब्जेक्ट में। सो मैं बता सकती हूँ, अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा है तो उसके लिए एफआर में तो स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट। इन एसएफएम स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कर ले तो इट इज द बेस्ट, और इसके साथ पास्ट एमटीपीज आरटीपीज और ये सब भी कर ले। मतलब इसके अंदर रेफरेंस बुक की इतनी जरूरत नहीं है। ऑडिट यू कैन रेफर एनी रेफरेंस बुक विच इज इन कंपाइल्ड फॉर्म, जो आपको बोलते हैं ना कि कम पेजेस में, और आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो कॉपी करके दे रहे हैं। मैंने तो पंकज गर्ग बुक रेफर की थी ऑडिट में। फॉर एसेज इट इज गुड, एंड फॉर चैप्टर्स आई बिलीव दैट स्टडी मटेरियल इज मच बेटर, बट उसके अंदर थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी वो लेंदी हो जाती है, वो रिवाइज नहीं होता एक दिन पहले। सो यू कैन ऑल्सो मेक सेल्फ रिटन नोट्स फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल ओनली। एंड लॉ में तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी है, वो मैंने लॉ में पूरी आईसीआई की स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा है। बट फॉर क्वेश्चंस एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन रेफर स्कैनर ऑफ एनी गुड ऑथर। स्कैनर मतलब बस एक बार मैच कर लेना कि वो आईसीआई की आंसर्स को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो मतलब वही ले रहे हैं, वो अपना स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज एट द एंड हमें मार्क्स भी लाने हैं, तो वो आईसीआई का लैंग्वेज भी हमें यूज करना है। And then SCMP, ICA study material is good. You can also refer other authors' book, but I don't exactly remember for SCMP. For risk management, ICA study material is very good, and you can also refer the lecture of CA Shivam Palan. फ्री यूट्यूब पे वीडियोस है, रिविजन लेक्चर्स है। मेरी फ्रेंड ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था, तो मैंने कभी कभार देखे थे बीच बीच में। एग्जाम टाइम में कभी एक चैप्टर नहीं समझ आ रहा तो उसका यूट्यूब वीडियो देख के उसको खत्म कर दिया, ऐसा कुछ। और डीटी के लिए मैंने तो मेरे कोचिंग में जो नोट्स मिले थे उन्हीं से रेफर किया था। सीए रवि चावचरिया की बुक्स थी, अभी टेक्समैन भी वो पब्लिश कर रहे हैं, मैंने वो रेफर की थी। बट यू कैन ऑल्सो रेफर अदर फैकल्टीज बुक। मैंने थोड़े बहुत रिविजन लेक्चर्स बीबी सर के भी देखे थे, भंवर पुराना सर के भी। एग्जाम टाइम में अगर कोई चैप्टर हाफ एन आवर में वो रिवाइज हो रहा है तो यू कैन डू दैट। एंड इन आईडीटी तो आईसीआई की स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गई है, एकदम अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और यू कैन लर्न ऑल्सो फ्रॉम इट, और क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर है। और ज्यादा अगर क्वेश्चंस है तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो स्कैनर ही लेना चाहिए, बिकॉज वो आईसीआई के पास्ट क्वेश्चंस एमटीपीज आरटीपीज वो सब कवर हो जाएगा उसके अंदर बेसिकली। सो 2 to 3 टिप्स फ्रॉम माय साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपेयर अ टाइम टेबल। टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाई करो। टाइम टेबल ऐसा भी नहीं बनाना जो अचीव ही ना हो और फिर डीमोटिवेट हो जाए, या फिर इतना छोटा कि वो अच्छे से इतना इजीली अचीव हो जाए कि हमें थोड़ी भी मेहनत ही ना करना पड़े। रीजनेबल टाइम टेबल बनाना है हमें। स्टार्टिंग में यू कैन मेक इजी टाइम टेबल सो दैट इट इज अचीवेबल, बट देन लेटर ऑन वी हैव टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड ऑल। और मैंने रेगुलरली 10 to 12 आवर्स पढ़ाई की है। और मेरा एक ही मोटिव था कि कोचिंग के साथ साथ में अपना सिलेबस खत्म करते जाना है। भले ही आवर्स मैटर नहीं करते, बट हमें कोचिंग में जितना पढ़ा है उसी दिन अगर हम वो खत्म कर दे तो हमारी स्टडीज एक तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं हो रही, और हम अपने डाउट्स भी अगले दिन क्लियर कर पाएंगे, और कोई बैकलॉग कुछ क्रिएट नहीं होगा, तो वो स्ट्रेस कभी आएगा ही नहीं फिर उस हिसाब से। और मेरा ये कि टाइम टेबल और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर कोई सब्जेक्ट हमें अच्छे से आता है तो हमें उसकी ग्रिप अच्छी करके हमें उसमें 80+ लाना है, और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो हमें उसे एग्जामिशन तक कैसे पहुंचाना है। मेरा मोटिव यही था कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऑडिट मुझे थोड़ा कम पसंद था तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। एसएफएम मुझे ज्यादा पसंद था तो उसमें सम्स प्रैक्टिस की है, बट थोड़ा कम टाइम लगा के फिर उसको कैसे फास्ट सॉल्व करे, थोड़ा रफ वर्क में 1-2 बार सॉल्व कर लिया जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। उसके ऊपर थोड़ा कम टाइम देके, ऑडिट को उसका टाइम देके थोड़ा सा। हर सब्जेक्ट को देना तो है इक्वल इंपॉर्टेंस, बट देन वी हैव टू अलोकेट। कोई सब्जेक्ट अगर नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। दैट डेवलप अ ग्रुप ऑफ पियर्स वेरी नाइसली, बिकॉज हम अगर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा रहता है हम सबको साथ में क्लियर होना है। और मेरे भी अभी फ्रेंड्स, हम लोग सब साथ में सीए बने तो वो पार्टी एकदम अलग रहती है कि सारे फ्रेंड्स साथ में सीए बनते हैं, और हम डिस्कस करके पढ़ेंगे, और फिर हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे तो हमें टारगेट अचीव करने का मोटिवेशन अपने आप मिलेगा कि उसने कर लिया मुझे भी करना है। तो सारे साथ, और सब साथ में मिलके चलेंगे, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे तो हमारा इससे कॉन्टैक्टिंग भी होगा, नेटवर्किंग भी डेवलप होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय सेशन। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मन लगा के पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पे पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, कमिटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए, और मजे के साथ पढ़िए। लर्न विद फन। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।